दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नंबरों में इतनी ताकत क्यों होती है? जैसे 369। जैसा कि आप जानते हैं, निकोला टेस्ला इस नंबर का दीवाना था और फिर यही नंबर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर में भी पाया जाता है। तो क्या राज है इस 369 का? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, 369 सूरह कौसर में कैसे पाया जाता है और सूरह कौसर का कैसे वजीफा करना है, सूरह कौसर का वजीफा करने से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये सूरह कुरान करीम की 108वीं सूरह है और 108 नंबर का डिजिटल रूट निकालें तो 9 बनता है और इसमें सिर्फ 3 आयत हैं, लेकिन इन 3 मुख्तसर आयत में इतनी हिकमत और मार्फत है कि इंसान हैरान रह जाता है। दोस्तों, सूरह कौसर अलफ से शुरू होती है और रा पे खत्म। अलफ का अदद 1 बनता है और रा का अदद 200। इन दोनों अददों को जमा करें तो 201 बनेगा और 201 को हम सिंगल अदद में लेके आए तो 3 बनता है। दोस्तों, यानी अगर हम इन दोनों हुरूफ के अबजद के एदाद को जमा करेंगे तो 3 बनेगा। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि सूरह कौसर की पहली आयत इन्ना आतैना कल कौसर का अदद निकालें तो अदद बनेंगे 969 और 969 को जमा करें तो सिंगल डिजिट आएगा 6। अब 6 नंबर जो तवाजुन और हम आहंगी की अलामत है। ये सूरह हमें बता रही है कि जिंदगी में कमाल, तवाजुन और हम आहंगी हासिल करने के लिए रहमत और फजल का रास्ता अपनाएं। पहली आयत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र किया है। कौसर के बहुत से माना है, जिनमें से एक है बहुत ज्यादा खैर और बरकत। तो क्या ये खैर और बरकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए है या उनकी उम्मत के लिए या दोनों के लिए? उलमाए कराम का इस बात पर इत्तफाक है कि ये खैर और बरकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी उम्मत दोनों के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए तो ये खैर और बरकत उनकी नबूवत और रिसालत की शक्ल में जाहिर हुई और इनकी उम्मत के लिए ये खैर और बरकत हिदायत और निजात की सूरत में जाहिर हुई। इसी तरह दूसरी आयत फसल्ले ले रब्बिक वनहर, इस आयत के अदद बनते हैं 717। 717 का सिंगल डिजिट भी 6 ही बनता है। दोस्तों, दूसरी आयत में अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का हुक्म देते हैं। नमाज और कुर्बानी इबादत के 2 अहम अरकान है जिनके जरिए इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज और कुर्बानी का हुक्म देना इस बात की दलील है कि ये दोनों इबादतें इतनी ही जरूरी हैं नबियों के लिए भी जितनी आम इंसानों के लिए। अब तीसरी आयत है इन्न शानियका हुवल अब्तर, इसके अदद बनते हैं दोस्तों 1077 और 1077 का भी डिजिटल रूट 6 बनता है। तीसरी आयत में अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अब्तर करार देते हैं। अब्तर का मतलब है बे औलाद या बे नामो निशान। अल्लाह ताला का ये फरमाना इस बात की निशानी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अब मजे की बात दोस्तों, कौसर का भी डिजिटल रूट 6 बनता है। क्या ये इत्तफाक है या कोई मख्फी राज? इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि सूरह कौसर कुरान पाक का खजाना है। ये एक छोटी सूरह है जिसमें सिर्फ 3 आयत हैं, लेकिन इसमें बेहद कीमती तालीमात और बरकतें मौजूद हैं। और आखिर में दोस्तों, पूरी सूरह कौसर का अगर हम अदद निकालें तो 2763 बनता है और 2763 का डिजिटल रूट 9 बनता है। दोस्तों, तो देखें दोस्तों कैसे पूरी सूरह में 369 पोशीदा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आदाद अबजद पे तफसीली बातें समझाऊंगा कि किस तरह हम इन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मैं आपको सूरह कौसर का वजीफा बताता हूँ कैसे करना है। जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिस चीज की कमी है, उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अमल आपने कैसे करना है? अव्वल आखिर 12 मरतबा दुरूद, उसके बाद यकीन कामिल के साथ 30 मरतबा सूरह कौसर सुबह, 60 मरतबा सूरह कौसर दोपहर और रात को सोने से पहले 90 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हैरान कर देने वाले असरात रोनमा होंगे अल्लाह के फजलो करम से। और इस अमल को आप सब कर सकते हैं, इजाजत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।